आप देख रहे हैं वशिष्ठ नगर टाइम्स। आइए देखते हैं हर्रैया विधायक अजय सिंह ने क्या देखिए, पूरे पूर्वांचल में नागेश्वर नाथ से भदेश्वर नाथ तक बड़ी संख्या में, जब तक पूरा देश सोचता है तब तक 10 लाख लोग यहाँ जल चढ़ा चुके होते हैं। सूरज उगने के पहले 10 लाख लोग यहाँ जल चढ़ा चुके होते हैं। तो निश्चित रूप से मांग किया है। तो शुरुआत में ही मैंने कहा था, और राम ऑथोराइज कॉरिडोर का मामला चल रहा है, उसका आगमन बन रहा है। एक मंडप, बहुत अच्छा कथा मंडप भी बनवाएंगे यहाँ पर। और आप भरोसा करिए, मैं कोई बात कहता नहीं हूँ, और अगर कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मेरी पहचान सिर्फ ये है कि वो करके दिखाता। देखिए, पिछले 8 साल में लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियाँ योगी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दिया है, और सारी भर्ती निष्पक्ष हुई है। अभी आप लोगों ने सुना होगा 2425 आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स की भर्ती आयोग से हुआ है, और 13 फार्मासिस्टों की भर्ती हुई है। पहली बार कोई सरकार कार्यक्रम करके अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, और एक भी हाथ ऐसा नहीं उठा जिसने कहा मैंने पैसा देके नौकरी ली है। ये आज़ादी के 79 ईयर्स और गणतंत्र के 75 साल बाद ऐसी दुर्लभ घटना उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है कि नियुक्ति पत्र भी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पता लगा कोई खेत बेच के नौकरी ले रहा, कोई गहना बेच के नौकरी ले रहा बेचारा, कोई साहूकार से कर्ज लेके नौकरी ले रहा था। आज ये स्थितियाँ नहीं हैं। आज काबिल जो है उसको नौकरी मिल रही है। उसके बाद इतना करने के बाद भी जो विपक्षी नेता जो है तरह तरह का आरोप लगाते हैं, तरह तरह की आलोचना करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, उनका काम है आलोचना करना, विपक्षी का काम तो आलोचना करना है। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। बदमाशी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं, नियुक्तियों में धांधली खत्म हो गई, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खत्म हो गया। जब सारे इस तरह के धंधे जिससे उनका खर्चा चलता तो खत्म हो गया, तो कुछ न कुछ वो बोलेंगे। लेकिन धरातल पे जा करके एक बार आप देखिए कि सत्य क्या है। मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं, अभी जाइए ना, ये पत्रकार छोड़ते क्या? आप लोग छोड़ते क्या? कोई अगर कहता मैं पैसा देख नौकरी लिया तो आप पीछे पीछे लग जाते और खोद डालते धरती, जब तक आपको पूरा प्रमाण नहीं मिल जाता। लेकिन नहीं है, सांच को आँच नहीं। निष्पक्ष भर्ती हो रही है, निष्पक्ष सरकारी नौकरी मिल रही है। आने वाले 1.5 सालों में यूपी के सरकारी नौकरी में बचे हुए सभी पदों को भरेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी का। 27 से क्या लक्ष्य है? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। हम पीछे पीछे चल रहे हैं, जनता हमारे आगे आगे चल रही। भारतीय जनता पार्टी को इन बच्चों से जरा पूछो, एक बार इन महिलाओं से पूछो, व्यापारियों से पूछो, इनका क्या कहना है। आधी आबादी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का, आधी आबादी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, खाद को लेकर के खाद की कोई कमी नहीं थी। हमारी 116 समितियां हैं, 116 समितियों में सिर्फ 30 समिति संचालित थी। प्राइवेट को खाद हम दे नहीं रहे थे। खाद मेरे पास अधिकार थी। थोड़ा किसानों को जरूर समस्या हुई है, लेकिन अगली बार ये समस्या नहीं हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई है, कृषि मंत्री जी से ही कल ही बात हुई है। इसके पहले कई बार हमारी वार्ता हुई है। खाद की कमी नहीं है। हमने बिक्री के जो स्थल है वो हमने थोड़ा सा सीमित कर दिए, इस नाते समस्या हुई। बाकी निश्चित रूप से आगे से खाद की कोई समस्या नहीं होगी। और मैं स्वयं क्षमा मांगता हूँ अपने बस्ती के किसानों से। अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सुधार करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी कॉरिडोर के लिए आदेश कर दिया, उसके क्या? देखिए, पूरे पूर्वांचल में नागेश्वर नाथ से भदेश्वर नाथ तक बड़ी संख्या में, जब तक पूरा देश सोचता है तब तक 10 लाख लोग यहाँ जल चढ़ा चुके होते हैं। सूरज उगने के पहले 10 लाख लोग यहाँ जल चढ़ा चुके होते हैं। तो निश्चित रूप से मांग किया है। तो शुरुआत में ही मैंने कहा था, और राम ऑथोराइज कॉरिडोर का मामला चल रहा है, उसका आगमन बन रहा है। एक मंडप, बहुत अच्छा कथा मंडप भी बनवाएंगे यहाँ पर। और आप भरोसा करिए, मैं कोई बात कहता नहीं हूँ, और अगर कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मेरी पहचान सिर्फ ये है कि वो करके दिखाता हूँ।
सर वाटरगंज मिल जो सर है, वाल्टरगंज मिल पे भी मैं कभी हाथ नहीं लगाया, पैसा लेकिन वाल्टरगंज मिल पे भी कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं कि अब मैं उस दिशा में, संजय चौधरी जी हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे दयाराम चौधरी जी हैं, हम अपनी सभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको ले करके उस पर भी आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसका अपडेट आपको मैं बाद में दूंगा, क्योंकि कोई बात कहूँ और हो ना, यह मेरा सिद्धांत नहीं है। मेरा सिद्धांत है जो कहूँगा वो करके दिखाऊंगा, और नहीं तो नहीं कहूँगा। थैंक यू।